प्रमुख फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इस तथ्य के माध्यम से हम इसमें झारखंड बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित ही एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्लीज़ इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें और परीक्षा में मतलब कि अच्छा से अच्छा अंक लाकर आप पास करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि चावल, ठीक है, चावल या गेहूं या चाय जो पेय फसल है या कॉफ़ी, ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप आसानी से वहाँ पर बना सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चावल। तो चावल दोस्तों आप जानते हैं कि खरीफ फसल है। ठीक है, ये बरसात के मौसम में उगाया जाता है और इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक होने चाहिए। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी में ये उगाया जाता है। इसके लिए मिट्टी, कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो है बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बनी है, यानी कि गंगा नदी के द्वारा जो बाढ़ का मैदान है, गंगा नदी का बाढ़ का मैदान है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जो है भारत के पूर्वी तटीय प्रदेशों में भी ये मिट्टी पाई जाती है। तो इसका मतलब है कि उत्पादक क्षेत्र भी उधर ही होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ जानना है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप उत्पादक राज्यों के बारे में भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उत्पादक राज्य भी हम यहाँ देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले वर्षा कितनी होती है, तो वर्षा मतलब कि कितनी होनी चाहिए, तो वर्षा चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 100 सेंटीमीटर के आसपास ही होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु, हरियाणा। इन राज्यों में क्या है कि चावल की खेती अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं गेहूं क्या है, गेहूं रबी फसल है। ठीक है, ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसका मतलब है कि इसके लिए तापमान कम चाहिए। ठीक है, और जो खरीफ फसल है उसमें तापमान अधिक चाहिए। तो यहाँ पर तापमान का आप अनुमान भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि गेहूं के लिए आवश्यक तापमान कितनी होनी चाहिए। तो ये शीत ऋतु में उगाया जाता है, इसलिए तापमान यहाँ कम होनी चाहिए। तो शीत ऋतु में रोपते समय जो है, गेहूं जब लगाया जाता है शुरू में, तो तापमान कम होना चाहिए, लेकिन फसल जब गेहूं का फसल काटा जाता है उस समय तापमान थोड़ी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10 या 15 सेंटीमीटर न्यूनतम तापमान होना चाहिए, अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम 15 या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। ठीक है, और वर्षा जो है, इसमें वर्षा भी कम होना चाहिए, लेकिन कम कितना होना चाहिए कि 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी वर्षा नहीं होती है तो इसके लिए सिंचाई आवश्यक होती है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद है कि उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ पर किन किन राज्यों में ये उगाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है, इन राज्यों में मुख्यतः गेहूँ उगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं मक्का क्या है, मक्का भी क्या है, खरीफ फसल है और इसके लिए तापमान कितनी होनी चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक। और इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उथली काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, आवश्यक दोस्तों, मक्का फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी भी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कि गंगा के मैदान जो बांगर मिट्टी है जहाँ पर, ठीक है, बांगर मिट्टी आप जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में ये उगाया जाता है। चाहिए तो वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, और इसके यहाँ पर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन क्या है, जमीन थोड़ी सी ढालवा होनी चाहिए, पानी जड़ों तक नहीं जमा होना चाहिए। ठीक है, पानी आसानी से निकल जाना चाहिए, ज़्यादा ढालवा नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी आसानी से जड़ों में से निकल जाना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके उत्पादक राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कि चाय जो है रोपण फसल है। ठीक है, चाय क्या है, रोपण फसल है, एक पेय फसल भी है।
ठीक है। चाय और कॉफ़ी एक पेय फसल है, रोपण फसल भी है, ठीक है। तो चाय के लिए जो तापमान आवश्यक होता है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए और ह्यूमस से युक्त होनी चाहिए, जीवांश से युक्त होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मिट्टी ढालू होना चाहिए। भूमि कैसी होनी चाहिए, ढालुआ भूमि होनी चाहिए। इसकी जड़ों में पानी जमा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्षा तो अधिक होना चाहिए, लेकिन जड़ों में पानी नहीं होना चाहिए, भूमि ढालवा होनी चाहिए। और वर्षा कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक, यानी कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर असम है, पश्चिम बंगाल है और तमिलनाडु और केरल, मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल। उसके बाद तमिलनाडु और केरल में भी ये चाय उगाया जाता है, ठीक है। तो असम और पश्चिम बंगाल में क्या है, ढालवा भूमि है। इसके बाद है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी क्या है, रोपण फसल है और इसके लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए, तो 15 से 28 डिग्री तापमान यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी क्या है, ढालवा भूमि होनी चाहिए और वर्षा कितनी होनी चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये उगाया जाता है, ठीक है, कॉफ़ी। कपास भी क्या है, खरीफ फसल है और इसके लिए आवश्यक तापमान जो है वो क्या है, 21 से 25 डिग्री सेल्सियस और काली मिट्टी में अच्छी ये फसल होती है, ठीक है। इसलिए काली मिट्टी जहाँ पर है, यानी कि जिन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर ये फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए जो है वर्षा 100 सेंटीमीटर आवश्यक होता है, ठीक है। और क्या है कि आपको याद रखना है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों राज्य जो है सो मुख्य है कपास की खेती के लिए। बाकी बात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा में भी कपास की खेती होती है, ठीक है। इसके बाद है गन्ना। गन्ना जो है ये भी क्या है, एक रोपण फसल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि तापमान कितनी होनी चाहिए, 21 से 27, यानी कि मक्का के लिए भी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और गन्ना के लिए भी तापमान कितना होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और गन्ना के लिए जलोढ़ मृदा आवश्यक होती है और काली मिट्टी में भी इसे उगाया जाता है, ठीक है। तो गन्ना इसके लिए वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। और उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भी ये उगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी।